क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग कम बोलते हैं, उनकी बातें ज्यादा असरदार होती हैं? जब कोई व्यक्ति अपनी वाणी को मितव्ययी बनाता है, तो उसकी हर बात में वजन होता है। दुनिया में शब्दों की बाढ़ है, लेकिन असली ताकत खामोशी में छिपी होती है। स्टोइक दर्शन कहता है कि शब्दों का सही उपयोग ही हमें मानसिक शांति और शक्ति प्रदान करता है। अगर आप गौर करें, तो इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व वे रहे हैं जिन्होंने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर किया है। बुद्ध, सुकरात, मार्कस ऑरेलियस, ये सभी महान व्यक्ति कम बोलने में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि मौन में ही सच्चा ज्ञान और शक्ति है। जब हम कम बोलते हैं, तो हमारे शब्द अधिक प्रभावी बन जाते हैं और हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझ पाते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कम बोलने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और स्टोइक दर्शन इसे किस नजरिए से देखता है। कम बोलना और मानसिक शांति। जब हम कम बोलते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से वे दूसरों पर प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ज्यादा बोलने से मन बेचैन होता है। स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि हमारा ध्यान बाहरी चीजों पर कम और आंतरिक स्थिरता पर अधिक होना चाहिए। अगर हम अपने शब्दों को नियंत्रित कर लें, तो हम अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। सेनेका कहते हैं, अगर आप कम बोलेंगे, तो आपको कम पछताना पड़ेगा। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अक्सर आवेश में आकर या बिना सोचे समझे कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हमें बाद में पछतावा दे सकता है। कम बोलने से हमें आत्मनिरीक्षण करने का समय मिलता है। जब हम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तो हमारे मन को यह सोचने का अवसर मिलता है कि क्या सच में इस विषय पर कुछ कहना जरूरी है। जब हम इस प्रश्न का उत्तर पाते हैं, तो हमें एहसास होता है कि कई बार मौन ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। कम बोलना और धैर्य का विकास। जो व्यक्ति कम बोलता है, वह धैर्यवान बनता है। जब हम किसी भी स्थिति में जल्दबाजी में प्रतिक्रिया नहीं देते, तो हमारे पास सोचने और समझने का समय होता है। स्टोइक दर्शन कहता है कि धैर्य ही सच्ची शक्ति है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्दों में ताकत होती है। जब हम इस सिद्धांत को अपनाते हैं, तो हमारी बातचीत अधिक सार्थक हो जाती है। जो लोग धैर्यपूर्वक सोचकर बोलते हैं, वे दूसरों पर अधिक प्रभाव डालते हैं। अगर हम अपने आसपास देखें, तो पाएंगे कि जो लोग बिना सोचे समझे बोलते हैं, वे अक्सर विवादों में फंस जाते हैं, जबकि जो लोग कम और सोच समझकर बोलते हैं, वे सम्मान पाते हैं। यह केवल सामाजिक व्यवहार तक सीमित नहीं है, यह हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए भी आवश्यक है। धैर्य का एक और लाभ यह है कि यह हमें गहरी समझ विकसित करने में मदद करता है। जब हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने के बजाय चीजों को ध्यान से देखते और समझते हैं, तो हमारी मानसिकता अधिक संतुलित होती है। कम बोलना और आत्मनियंत्रण। वाणी पर नियंत्रण का सीधा संबंध आत्मनियंत्रण से है। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे बोलता है, वह अक्सर अपनी भावनाओं के अधीन हो जाता है। स्टोइक दर्शन में आत्मनियंत्रण को सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक माना गया है। जब हम कम बोलते हैं, तो हम अपने गुस्से, निराशा और भय पर नियंत्रण रख पाते हैं। इससे हम किसी भी परिस्थिति में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। गौर करें कि जब हम गुस्से में होते हैं, तो सबसे ज्यादा बोलते हैं। बाद में हमें एहसास होता है कि अगर हमने चुप्पी साधी होती, तो स्थिति बेहतर होती। स्टोइक्स का मानना था कि असली ताकत उस व्यक्ति के पास होती है जो खुद को नियंत्रित कर सकता है। कम बोलने से हमारी भावनाएं स्थिर होती हैं। हम आवेश में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेते और न ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमें बाद में नुकसान पहुंचा सकते हैं। कम बोलना और दूसरों पर प्रभाव। अगर कोई व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, तो उसकी बातों का महत्व कम हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सोच समझकर बोलता है, उसकी हर बात ध्यान से सुनी जाती है। स्टोइक दर्शन कहता है
कि प्रभावशाली व्यक्ति वही होता है जो कम बोलकर भी अपनी बात दूसरों तक सही ढंग से पहुंचा सके। जब आप कम और सारगर्भित बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं और आपकी उपस्थिति का सम्मान करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति ज्यादा बोलता है तो उसकी बातों में महत्व कम हो जाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति कम बोलता है तो लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उस पर विचार करते हैं। कम बोलने की आदत कैसे विकसित करें? अगर आप भी कम बोलने की आदत विकसित करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को हर स्थिति में प्रतिक्रिया देने से रोकें। जब भी कोई आपसे कुछ कहे तो तुरंत उत्तर देने के बजाय कुछ सेकंड रुकें और सोचें कि क्या आपको वास्तव में जवाब देना चाहिए। इसके अलावा सुनने की आदत डालें और अपनी बातों को मितव्ययी बनाएं। जब आप इन आदतों को अपनाएंगे तो धीरे धीरे आपकी वाणी में स्थिरता और प्रभावशीलता आ जाएगी। इसका अभ्यास करने के लिए आप कुछ आसान तरीकों का पालन कर सकते हैं। मौन का अभ्यास करें। हर दिन कुछ समय के लिए खुद को चुप रहने का अभ्यास कराएं। सोच समझकर जवाब दें। किसी भी बातचीत में जल्दी प्रतिक्रिया न दें। लिखकर सोचें। अगर आपको कुछ महत्वपूर्ण कहना है तो पहले उसे लिख लें और फिर सोचें कि क्या यह सच में आवश्यक है। कम बोलना केवल एक आदत नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है। यह न केवल हमें मानसिक शांति देता है बल्कि हमें एक प्रभावशाली और आत्मनियंत्रित व्यक्ति भी बनाता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि शब्दों का सही उपयोग ही हमें सच्ची शक्ति प्रदान करता है। अगर आप भी अपने जीवन में स्थिरता और प्रभावशीलता लाना चाहते हैं तो कम बोलने की इस कला को अपनाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विचार के साथ।